विदेश सचिव के साथ आपने सुना, दोनों ही, चाहे वो कर्नल कुरैशी हो या विंग कमांडर व्योमिका सिंह, दोनों ने एक प्रेजेंटेशन के साथ पूरी जानकारी दी कि किस तरह से पहले आतंकियों को, आतंकीय ठिकानों को जीरो इन किया गया, उसकी पूरी जानकारी हासिल की और फिर आतंकी रीढ़ तोड़ने के लिए बड़ी कार्रवाई भारत ने की। पहलगाम में आतंकियों ने बर्बर हमला किया, इसकी जानकारी पहले विदेश सचिव ने दी। विक्रम मिस्री ने पूरी जानकारी दी कि कैसे टीआरएफ की भूमिका थी। दरअसल लश्कर का ये वो आतंकी फ्रंट है, पॉलिटिकल फ्रंट जिसे आप कह सकते हैं, संगठनात्मक फ्रंट, जिसका अंग्रेजी नाम रख के कोशिश की गई कि उसको कश्मीर का इंडिजिनस बताया जाए, द रेजिस्टेंस फ्रंट। उसी ने पहले खुद ही स्वीकारा था कि हमने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया था और उसके बाद से भारत ने जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई की है। ये विक्रम मिस्री ने जानकारी दी और इसी के साथ विदेश सचिव ने यह भी बताया कि कैसे हमने आतंकी ठिकानों पर ही निशाना साधा है। जो भारत में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, जो इस आतंकी घटना के साथ भारतीय नागरिकों को टारगेट किया गया, ये 26/11 के बाद पहला ऐसा हमला था जिसमें आम नागरिकों को इतने बड़े पैमाने पर टारगेट किया गया था। उसी के खिलाफ भारत ने सख्त कदम उठाए हैं, भारत ने जवाब देने के अधिकार का प्रयोग किया है। ये संदेश पूरे विश्व को है कि हमने सिर्फ उनके हमले का बदला लिया है, हमने जो कार्रवाई की है वो जवाबी कार्रवाई है। तो पहलगाम हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। हमने निहत्थे नागरिकों पर इतने वर्ष के बाद, 26/11 के बाद हुए इस बड़े हमले का बदला लिया है, जवाबी कार्रवाई की है। क्या कुछ कहा है विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने, सुनिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं, 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर तैयबा
और जैश ए मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। और अब आइए आपको सुनाते हैं इसके बाद नारी शक्ति का परिचय देते हुए कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी पूरे प्रेजेंटेशन के साथ एक एक आतंकी ठिकाने को क्यों चुना गया, किस वजह से ध्वस्त किया गया, ये सब बताते हुए सारे टारगेट पॉइंट्स के बारे में जानकारी दी। देखिए। You were saying, sir? पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे।
6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय जानकारी के आधार पर किया गया था और ये आज एक ऐसा गर्व का दिन जब हमने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जबरदस्त बदला लिया है। ये जवाबी कार्रवाई है कि ऐसे मुल्क के लिए जो आतंक के सहारे जीता है, सांस लेता है, उसकी सेना को ऑक्सीजन इसी आतंक के ठिकानों से मिलता है। और अब जबकि उन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है, ये AI के जरिए जो हमने आपके लिए रिक्रिएट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय सूचना के आधार पर किया गया और नारी शक्ति का इससे अच्छा प्रमाण क्या हो सकता है। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी चेहरा दिखा दीजिए एक बार, अपने दर्शकों को भी दिखाएं कि कैसे पल पल की जानकारी सबसे तेज तरीके से अलग अंदाज में आज तक आप तक पहुंचा रहा है। और मंजीत, पूरे प्रेजेंटेशन के जरिए आज गर्व से हर भारतीय का सीना चौड़ा है। आज हमने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है और इसी वजह से आज ये अंजाम तक पहुंचा है। तो एक तरफ कर्नल कुरैशी मौजूद थी, दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री एक एक जानकारी दी। हमने कैसे ठिकानों पर जीरो इन किया और प्रिसिशन किलिंग में शायद एक नई इबारत लिखी है सैन्य कार्रवाई में। अंजना, पूरी डिटेल जानकारी के आधार पर ये ऑपरेशन किया गया, जिसकी जानकारी अभी थोड़ी देर पहले ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिश्री और उनके साथ जो 2 महिला अधिकारी थी उन्होंने दी। और ये भी एक संदेश था आतंक के उन आकाओं को, पाकिस्तान को देने के लिए कि भारत की नारी शक्ति ज़रूरत पड़ने पर काली का रूप भी धारण कर सकती हैं। और इसीलिए आज एक संदेश के तौर पर ऑपरेशन, जिन माता बहनों के सिंदूर छीनने का काम इन आतंकियों ने कहा, उनको उन्हीं की भाषा में ज़बरदस्त जवाब भारत ने दिया है। और हमारे पास वो पूरा RAW का रॉ का पूरा डॉक्यूमेंट मौजूद है, जिन 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया, जिसमें सबसे ऊपर बहावलपुर में जो लश्कर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है उसके पूरे फोटोग्राफ हैं। और RAW एजेंसियों को इस मामले में बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया। पूरे इलाके की जानकारी फोटोग्राफ के साथ जीरो इन किया उन कैंप को, और उसके बाद बिल्कुल जीरो इन करने के बाद सही कोऑर्डिनेट के साथ उनको सेनाओं को दिया गया। और सेनाओं ने बहुत कम समय के अंदर इन पूरे 9 के 9 आतंकी जो कैंप हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 4 बड़े कैंप जो पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे बहावलपुर की बात की जाए, मुरीदकी की बात की जाए, उस सियालकोट की बात की जाए, सरजल की बात की जाए, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण कैंप हैं अंजना, जो कि हेडक्वार्टर 2 लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर हैं। जैसे विक्रम मिस्री ने कहा कि इस पूरे पहलगाम की जो आतंकी घटना हुई है, इसमें सीधे तौर पर लश्कर और उसका जो आतंकी संगठन है उसका सीधा हाथ है, और पिछले कई हमलों में लगातार लश्कर की भूमिका रही है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों के टारगेट पर, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस पूरे ऑपरेशन को करने का फैसला किया, तो उसके बाद सबसे पहली बार ये टारगेट किया गया कि इस बार छोटे आतंकी कैंपों पर हमला करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सीधा हमला उन हेडक्वार्टर्स पर किया जाए जहाँ से पिछले 20-30 सालों से आतंकी ये सरगना अपने गुर्गों को पालते हैं। और उसके बाद भारत में अलग अलग, चाहे 26/11 का आतंकी हमला हो, हमारे पीछे संसद
का आतंकी हमला हो, ये सारे हमले प्लान होते हैं। तो इस बार रणनीति के तहत पूरी तैयारी के साथ पीओके में जो छोटे आतंकी शिविर हैं उनको तो निशाना बनाया ही गया, लेकिन सबसे बड़ी बात 2 बड़े जो हेडक्वार्टर जैश और लश्कर के वो उनको टारगेट किया गया। और हमारे पास वो पूरा डोजर है जो रॉ ने तैयार किया था, आज तक पर हम उसको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरी डिटेल जानकारी के साथ, फोटोग्राफ के साथ उसको जीरो इन किया गया। और उसके बाद जैसा कि विक्रम मिश्री और हमारी 2 महिला अधिकारियों ने बताया कि एक टारगेट समय के अंदर दोनों खासतौर से जो 2 बड़े हेडक्वार्टर और 2 और सियालकोट और सर्जल वाला का जो आतंकी कैंप है उनको नेस्तनाबूद किया गया। और इसके अलावा 5 कैंप पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी हैं जिन्हें पूरी तरह से सेनाओं के ज्वाइंट ऑपरेशन में नेस्तनाबूद कर दिया गया।